गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया क्वांटम मशीन को ओपन किए हैं, अनबॉक्सिंग किए हैं और इसका हाउ टू यूज़ लोगों को बता रहे हैं। तो क्वांटम मशीन जो है ये बॉडी के 52 पैरामीटर्स आपको निकाल के देंगे और उसके साथ साथ अगर इसके एडवांस वर्जन लेते हैं तो उसके साथ स्लीपर्स भी आते हैं और उसमें टियंस का भी ऑप्शन साथ में आता है बॉडी टेस्टिंग के सिवा। तो सबसे पहले हम इसके सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा? एक सीडी उसके साथ मशीन के साथ आती है, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपके व्हाट्सअप में इसका सॉफ्टवेयर दे दूंगा। जब उसको रजिस्टर कर लेंगे सॉफ्टवेयर को लैपटॉप में तो आपको इसका पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। पेन ड्राइव को कनेक्ट होने के बाद ही ऑप्शंस आता है ये सॉफ्टवेयर को ओपन करने का। सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपके स्क्रीन पर एक क्वांटम लिखा हुआ दिखेगा और इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो है आपका इस तरह से आ जाएगा। सॉफ्टवेयर आने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले डॉसियर में जाना है, इसको क्लिक किया और यहाँ पर आइए तो यहाँ पर ऐड डाटा आता है। तो ऐड डाटा को आपको टच करना है। मैंने जैसे यहाँ पर ऐड डाटा को टच किया तो इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम लिखना है। मैं एक रफ नेम डाल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने सुमित्रा लिख दिया। फिर उसके बाद मेल और फीमेल, ठीक है। फिर या तो आप पूरा डेट ऑफ बर्थ डालिए, अदरवाइज सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ डालने से चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ 1993 डाल दिया मैंने। फिर उसके बाद हाइट, ठीक है। हाइट जो है यहाँ सेंटीमीटर में डालना है। तो एवरेज मेल इंडिया में 170 सेंटीमीटर के होते हैं एंड एवरेज फीमेल 155 सेंटीमीटर के होते हैं। तो उसी के आसपास आपको डाल देना है। वेट अगले से पूछ लेना है 60 केजी के हैं, 70 केजी के। मोबाइल नंबर चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज इतना डाटा डालने के बाद उनका कंप्लीट हो जाता है और डाटा को आपको सेव कर देना है। मैंने यहाँ पर सेव दबा दिया। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ऊपर में आप डॉसियर देखेंगे, डॉसियर के बाजू में एक कॉलम है टेस्टिंग का। इस टेस्टिंग वाले कॉलम को आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही यहाँ पर आया आपका USB पोर्ट नहीं मिला। ये नहीं मिलने का मतलब क्या हुआ? ये ठीक से एंटर नहीं हुआ। तो हमें इसको अच्छा से जो इसका पेन ड्राइव जो प्रिंटर केबल हमने मशीन से कनेक्ट किया था उसको ठीक से हमें डालना है। यहाँ पर भी हमने ठीक से डाल दिया, यहाँ से भी फिर से डाल दिया। अब इसके बाद अगेन इसको क्लोज करेंगे और फिर से ऊपर टेस्टिंग को मैं क्लिक करूँ। आप देखो ओपन हो गया। ये ओपन हो जाने के बाद जिस क्लाइंट का कर रहे हैं उनको बोलेंगे कि मोबाइल आप जो है आप चेयर पर रख दीजिए। मोबाइल नहीं है पॉकेट में है मोबाइल तो हटा दीजिए। और फिर मशीन जो है वो लेडीज़ का कर रहे हैं तो राइट हैंड में पकड़ना है और जेंट्स का कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। तो मैं इनको राइट हैंड में पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ। ये राइट हैंड में पकड़ लिया, ये देखिए इन्होंने राइट हैंड में पकड़ लिया। और अब मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन को क्लिक कर, अगेन स्टार्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ लिखा भी रहेगा कि आपको लेफ्ट और राइट हैंड में पकड़ना है और फिर स्टार्ट टेस्ट को दबा दें। जैसे स्टार्ट दबाएंगे तो ये आवाज़ आने लगेगा। आपका काम क्या है? जो मशीन का जो लुक है वो क्लाइंट की तरफ घुमा देना है और 1 मिनट तक आपको वेट करना है। जो आपका मशीन है उसमें नंबरिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नंबरिंग नहीं बढ़ रहा है तो इंडिविजुअल ने पानी कम पिया होगा, उनको फिर से पानी पिलाकर फिर से आप सारे प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। तो इसका भी चेकिंग हो रहा है। तो थियो एनालाइजर 21G जो आप अमेजन से आप परचेस करेंगे तो आपको ये 12,000 के अराउंड में मिलेगा। मेरे पास ये 9,500 में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको साथ में आपको ये भी मिल रहा है, टियान से भी मिल रहा है। तो आपको कभी भी परचेस करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हो जाने के बाद यहाँ देखिए टेस्टिंग डन आ गया, मैंने ओके कर दिया। टेस्टिंग होने के बाद आपको पहला काम क्या करना है? लैपटॉप की बैटरी यूजेस कम करने के लिए जो कनेक्टेड है प्रिंटर केबल उसको खोल लेना है।
खोल लेने के बाद इंडिविजुअल को बोलना है कि आप इसको रख दीजिए, क्योंकि अब वो टेस्टिंग काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको डाटा को सेव कर लेना। देखिए मैं आपके सामने लाइव सेव कर दे रहा हूँ। डाटा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद गेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इनका आया है, ठीक है। इनको बीपी का प्रॉब्लम दिखा रहा है, इनको गुस्सा कम करना है और फ्लैक्सीड ऑयल खाना है, खून गाढ़ा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। और वस्कुलर इलास्टिसिटी भी कम आया हुआ है, तो इनको अनारस का जूस पीना है। अगर आप सप्लीमेंट की बात करेंगे तो L-arginine नाम का सप्लीमेंट इनको खाना है। तो फ्लैक्स ऑयल और ये करना है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रो। गैस्ट्रो में अगर देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कम है, उसको इंक्रीज करने के लिए इनको पानी ज़्यादा पीना है एंड बटर मिल्क जो होता है, तेलुगु में मज्जिगा जो बोलते हैं, वो इनको पीना है। नेक्स्ट आ जाइए। लीवर का देखें तो फैटी लीवर इनका है, इनको लीवर क्लींजिंग रिकमेंड करते हैं। लीवर क्लींजिंग किया कि नहीं कभी? तो लीवर क्लींजिंग करना है और खून की भी कमी है तो आयरन का टैबलेट लेना है। नेक्स्ट आ गया गॉल ब्लडर। गॉल ब्लडर का भी दिखा रहा है कि ऑयली चीज़ और बाहर का जंक फूड इनको कम खाना है ताकि गॉल ब्लडर नॉर्मल रहे। नेक्स्ट आ जाइए पैनक्रिया। पैनक्रिया ऑल नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं किडनी का। यूरिया नाइट्रोजन एक्स्ट्रा दिखाने का मतलब ये है कि पानी कम पी रहे हैं। इनको पानी कितना पीना है? अगर इनका वेट 60 kg है तो 3 बोतल पानी डेली पीना है, उसमें से 1 बोतल पानी तो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है। नेक्स्ट आ गया लंग्स का। लंग्स का दिखा रहा है कि एयरवे रेजिस्टेंस रैम जो है वो कम है, तो इसको कैसे इंक्रीज करेंगे? डीप ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग करके, जैसे प्राणायाम और योगा होता है, भस्त्रिका होता है, वो इनको सुबह सुबह 5 से 10 मिनट करना है। नेक्स्ट ब्रेन का अगर देखें तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई बहुत कम है, उसको इंक्रीज करने के लिए और हेडेक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनको हेड का एक्सरसाइज करना है। सुबह सुबह सर को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो है 5 टाइम्स करना है, सर को पूरा घुमाना है एंड फेस पर वाटर के बबल्स खूब सारे स्प्लैशेस करने हैं, जिससे कि ब्रेन को हिलाए, सुबह एक्टिव रखे, ऊपर तक आपका ऑक्सीजन पहुँचे। फिर मेमोरी इंडेक्स एक बार फिर से बैक कर दीजिए। हाँ, अगर देखें, हाँ ठीक है, और बाकी और नॉर्मल है। नेक्स्ट आ जाइए बोन मिनरल डेंसिटी, और एक बार नेक्स्ट आ जाइए। देखिए तो बोन मिनरल डेंसिटी भी कम हो रहा है, तो इनको कैल्शियम खाना है बोन मिनरल डेंसिटी को कम करने के लिए, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इनको खाना है, इनको एल्कलाइन फूड खाना है। सप्लीमेंट की बात करें तो CMD लेना चाहिए। बॉडी पेन भी स्टार्ट हो गया है, उसके लिए योगा का प्रैक्टिस करना है बॉडी पेन को पूरा कवर करने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए। बॉडी का ग्रोथ, बोन का ग्रोथ ओके है। नेक्स्ट ब्लड शुगर देखें तो वो भी नॉर्मल है। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट देखें तो कैल्शियम कम है, जिंक कम है, तो ये दोनों इनको सप्लीमेंट्स के रूप में लेना है। कैल्शियम भी इंक्रीज करना है बॉडी में और जिंक को भी। नेक्स्ट आ जाइए। विटामिन में देखें तो विटामिन ए कम है, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है, एंड विटामिन सी भी कम है। वो लेमन वाटर कंटिन्यू पी के, या अनार या कोई भी साइट्रस फूड है उसको खा के इनको अपना विटामिन सी की कमी को पूरा करना है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बॉडी में नॉर्मल है। कंजंक्यूटेन यानी हार्मोनल देखें। नेक्स्ट जाइए। तो ओनली कंजंक्यूटेन कम है, तो ये हार्ट का हार्मोन है जो फ्रूट जूस पीने से ठीक होगा। इनको ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जूस कम से कम 1 वीक पीना चाहिए। नेक्स्ट है एंडोक्रिन, थायराइड का सिस्टम ऑल नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी भी ऑल नॉर्मल है। नेक्स्ट आ जाइए टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में सिर्फ चाय का है और कोई भी नहीं है टॉक्सिन्स। नेक्स्ट आ जाइए हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स भी ओके है। नेक्स्ट आ जाइए फिजिकल क्वालिटी। pH बैलेंस कम है और सारे प्रॉब्लम उसी के कारण है। इनको सलाद एंड ग्रीन वेजिटेबल खूब खाना है वाटर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। 3 लीटर वाटर डेली। फिर नेक्स्ट आ जाइए एलर्जी। एलर्जी पेंट से एलर्जी है, केमिकल से एलर्जी है। नेक्स्ट आ जाइए स्किन। स्किन में कोलेजन कम है तो और ग्रीस भी कम है, तो इनको डेली मॉइस्चराइजर लगाना है, ऑयलिंग बॉडी में लगाना है, एंड कोलेजन के लिए घी, काव का घी 2 स्पून डेली पीना है। फिर आइज़ के लिए भी कोलेजन कम है, डार्क सर्कल को भी कम करने के लिए इनको जो है विटामिन ए रिच फूड खाना है, जैसे कैरेट होता है, पालक होता है,
ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। फिर कोलेजन भी दिखा रहा है, थोड़ा सा कोलेजन इंक्रीज करना है, नेक्स्ट आ जाइए। 27 नंबर में लार्ज इंटेस्टाइन है, ऑल ओके है, कॉलोनिक एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम दिखा रहा है, उसके लिए बटर मिल्क एंड कर्ड राइस को यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाइए। थायराइड नॉर्मल है, नेक्स्ट आ जाइए। ओबेसिटी ओके है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल भी ओके है, नेक्स्ट आ जाइए। गायनिक भी ओके है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, हाँ, साइकिल का प्रॉब्लम दिखा रहा है तो इनको एक बार गायनिक क्लींजिंग करना चाहिए। फिर फैटी एसिड टेस्ट भी थोड़ा सा हाई है तो एक बार लीवर क्लींजिंग करना चाहिए। तो ये इनका कंप्लीट रिपोर्ट है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम ये रिपोर्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, किसी को भी हम टेस्टिंग करते हैं तो लास्ट में हम उनको ये जो कंपोजिट रिपोर्ट दिख रहा है ना, इसको क्लिक करते हैं तो इसमें जो जो पॉइंट बॉडी में कम है वही बताता है और उसको हम सेव करके अगले को फॉरवर्ड करते हैं। तो सेव कैसे करना है, प्रिंट कमांड देना है। प्रिंट कमांड देंगे तो हर एक कंप्यूटर या लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ऑप्शन आता है। आप देखिए यहाँ पर आ रहा है प्रिंट टू पीडीएफ, वो लेकर आप प्रिंट कमांड को ओके कर देंगे। अभी ये मैं लाइव आपको भेज के भी दिखाऊंगा और यहाँ पर मैंने जिनका रिपोर्ट है उनका नाम लिख दिया और सेव कर दिया। डेस्कटॉप में मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप को मैंने टच किया और डेस्कटॉप में मैंने सेव कर दिया। अब यही डॉक्यूमेंट अब मैं अगले को व्हाट्सएप में भेज। थैंक यू।